जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्तिरूपेण संस्थिता वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता रहता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, सर्व संपन्न रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट, कोई अभाव, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख कभी न आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक शानदार वशीकरण तंत्र बता रहा हूं और ये करना भी बहुत आसान है, बहुत इजी है। हाँ, इसको कोई भी कर सकता है। पुरुष भी इस प्रयोग को कर सकते हैं और महिलाएं भी इस प्रयोग को कर सकती हैं और है भी बहुत आसान। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन वीडियोज़ का, इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आजकल मेरे पास जो सबसे ज़्यादा फ़ोन आते हैं वो आते हैं पुरुषों के और महिलाओं के। पुरुष महिलाओं से पीड़ित है और महिलाएं पुरुषों से पीड़ित है। और ये अभी से ही नहीं है भाई, इस वर्तमान युग में ही ऐसा हो रहा है। अरे सदियों सदियों से हो रहा है। ये तो जब से स्त्री और पुरुष बने हैं और उनके अंदर समझदारी पैदा हुई है, वह जो है जीवन को जानने और समझने लगे हैं, प्रेम को समझने लगे हैं ना, तब से ही ऐसा होता आया है। पुरुष जो है वो या तो अपनी पत्नी से परेशान रहते हैं कि उनकी पत्नी उनको बात नहीं मानती, उनका कहना नहीं मानती, रूठ करके और अपने पीहर में चली गई है, बच्चों को भी छोड़ गई है। इस तरह की समस्याएं हैं। या कुछ नौजवान लड़कों की समस्याएं हैं। गुरुजी मेरी प्रेमिका से 2 साल से संबंध था, 3 साल से संबंध था, अब वो मुझसे जो बात नहीं कर रही, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया। मैं क्या करूं गुरुजी, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। इसी तरह से महिलाओं की समस्याएं हैं। महिलाओं के भी फ़ोन आते हैं और बेचारी बड़ी दुखी नज़र आती हैं। वो बहुत सी महिलाएं तो ऐसी है जो उनको इतना दुख है कि वो फ़ोन पर रो पड़ती हैं, रो देती हैं, वो हाँ आंसू बहाती हैं। उनका पति उनको छोड़ करके चला गया, छोड़ करके नहीं गया तब भी वो किसी और दूसरी औरत के चक्कर में पड़ा हुआ है। और कुछ पुरुषों की तो ऐसी आदतें हैं, कुछ पतियों की तो ऐसी आदतें हैं, एक औरत को छोड़ा दूसरी पकड़ ली, दूसरी को छोड़ा तीसरी पकड़ ली। उन्होंने तो ये जो है अपने जीवन में एक धंधा बना लिया महिलाओं को पटाने का, महिलाओं से संबंध बनाने का, और उनका ध्यान अपनी पत्नी पर है ही नहीं, अपने बच्चों पर है ही नहीं। कुछ लड़कियों के फ़ोन आते हैं, कुछ लड़कियों के क्या बहुत सारी लड़कियों के फ़ोन आते हैं और वो भी कहती हैं गुरुजी मेरा प्रेमी जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, दिल से चाहती थी, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती, वो मुझसे दूर चला गया है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मेरे से बात नहीं करता और किसी लड़की के चक्कर में पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं। मैं कहता हूं छोड़ दो और दूसरी जगह तलाश करो। बहुत सारे हैं। अरे जंगल में अगर एक बंदर भाग जाए या वो मर जाए तो क्या जंगल सूना थोड़ी हो जाता है। लेकिन ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा। जब हम किसी को दिल से प्रेम करते हैं, जब हम किसी को दिल दे बैठते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो,
तो उसको भुला पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ये प्राकृतिक नियम है। अरे प्रेम है ही ऐसा कि वो भुलाए भी नहीं भूला जाता, कितनी ही कोशिश कर लें हम, लेकिन हमारे उस प्रेम को हम भूल ही नहीं पाते हैं। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो। और ऐसी स्थिति में किसी भी काम में मन नहीं लगता, न खाने में, पीने में, चलने में, घूमने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, जागने में। मेरा कहने का मतलब ये है, हर दम हमेशा नज़र के सामने वही वो दिखता है, वही वो रहता है या रहती है। और ऐसी स्थिति में जब बेचैनी बढ़ जाती है ना, तो फिर हम तंत्र मंत्र यंत्र का सहारा ढूंढते हैं। YouTube पर बहुत सारे गुरु बन करके बैठे हुए हैं, हाँ बहुत सारे हैं, है ना। उनसे संपर्क करते हैं, और उनसे संपर्क करते हैं तो वो ये कहते हैं कर दूंगा, मैं दोनों को मिला दूंगा, इतने 1000 रुपये होंगे। और व्यक्ति क्या न करता, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, वो इस आशा में रुपये दे देती है कि चलो इस माध्यम से ही मेरा पति या मेरा प्रेमी मुझे मिल जाएगा, है ना। यानी वो पैसे दे करके और लुट जाती हैं, लुट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और जो पैसा लेता है ना, वो फिर ब्लॉक भी कर देता है, वो कोई काम भी नहीं करता। ऐसा एक धंधा YouTube पर बड़े जोरों के साथ में चल रहा है। मेरे पास भी इस तरह के फ़ोन आते हैं कि गुरुजी आप ही करो, गुरुजी चाहे कितना भी पैसा लग जाए आप ही करो। और मैं पीछा छुड़ाने के लिए कह देता हूँ कि इनसे ज़्यादा पैसे मांगूँ ताकि ये पीछा छोड़ दे और ये खुद ही करे। मैं कहता हूँ मैं तो 21,000 रुपये लूँगा, 11,000 रुपये लूँगा, 51,000 रुपये लूँगा। ये मैं उनको डराने के लिए कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आप कहीं भी पैसा बर्बाद मत करो। और भाई फिर मेरे पास समय नहीं है, मैं इतने पैसे लेता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास सवाल ये है कि समय नहीं है। मैं बहुत बिजी व्यक्ति हूँ, बहुत व्यस्त जीवन है मेरा, मुझे मेरे कार्यों के मारे ही फुर्सत नहीं मिलती, है ना। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिखा रहा हूँ, आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि आप लूटना बंद करो, आप जो है पैसे बर्बाद करना बंद करो। जिन रुपयों को आप किसी और से काम करवाने के लिए दे रहे हो ना, उन रुपयों से ही उनमें से थोड़े से रुपयों में ही आपका काम हो जाएगा। मैंने सैकड़ों प्रयोग डाल रखे हैं और वो सभी काम करते हैं, लेकिन वो काम करते हैं श्रद्धा और विश्वास पर। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करेंगे ना, तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी से ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप मेरे प्रेमी को मेरे पास ला दो, मेरी प्रेमिका को मुझसे मिलवा दो, या मेरी पत्नी या मेरा पति मुझसे दूर चला गया है तो उनको मेरे पास ला दो। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं ही कर लेंगे। हाँ, और मैंने जो प्रयोग बता रखे हैं वो स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है ना। तो इसलिए आप इतने रुपये क्यों बर्बाद करते हो भाई? आप खुद करो, खुद सक्षम बनो। बहुत से तो ये कहते हैं गुरुजी चूक हो जाए, कोई भूल हो जाए और मंत्र बोलने में कोई जो है गलतियां हो जाए। अरे भाई गलतियां कैसे होंगी? एक बार हो जाएंगी, 2 बार हो जाएंगी। हाँ, 2 बार गलती हो जाती तो तीसरी बार करो, चौथी बार करो, 5वीं बार करो, लेकिन पूरी श्रद्धा से करो तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप रुपये लुटाने से भी बच जाओगे। मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप किसी के ऊपर निर्भर रहें। आप अपना रास्ता खुद तय कीजिए। रास्ता तो मैं बता रहा हूँ ना, मंजिल तो मैं बता रहा हूँ आपको, फिर आपको चलने में दिक्कत क्या है? और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो फिर भाई लुटते रहो, बर्बाद होते रहो। लेकिन मैं एक बात कह दूं, मैं इस तरह के प्रयोग किसी के लिए करता नहीं हूं।
रुपये लेकर नहीं करता हूँ मैं, यूँ भी नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है। आ गई बात समझ में? और मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ सारे प्रामाणिक प्रयोग हैं, काम करने वाले प्रयोग हैं। इनमें जो है ना कोई भी झूठ नहीं है। बेहतरीन से बेहतरीन प्रयोग, चाहे वो मंत्र हो, यंत्र हो या तंत्र हो, मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं। और इसलिए ला रहा हूं ताकि आप खुद इन प्रयोगों को करें और अपनी परेशानियों को स्वयं हल करें, स्वयं जीना सीखो। हाँ, किसी की बैसाखी पर चलने की कोशिश मत करो, मेरा ये कहना है आप लोगों से। तो ये जो तंत्र प्रयोग बता रहा हूं ये बहुत ही शानदार तंत्र प्रयोग है। इस तंत्र प्रयोग को कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई भी महिला कर सकती है। इसमें आपको 3 पक्षियों के पंख इकट्ठे करने हैं। 3 पक्षियों के कौन कौन से हैं? नंबर 1, कौवे का पंख। 1 पंख, 2 पंख, 3 पंख, जितने भी आप इकट्ठे कर सको वो आपको इकट्ठा करना है। किसी भी दिन कर लेना, इसमें दिन भी कोई जो है महत्वपूर्ण नहीं है, बाध्य नहीं है कि नहीं शनिवार को ही करना है या मंगलवार को ही करना है। सप्ताह में किसी भी दिन आपको कौवे का पंख जो भी मिल जाए, जितने भी मिल जाए उतने आपको इकट्ठा कर लेना है। नंबर 2, मोर पंख आपको लेना है। मोर पंख तो बाजारों में भी मिल जाते हैं, जो पूजा पाठ की जो दुकानें होती है ना पूजन सामग्री की, वहाँ पर भी मोर पंख मिल जाते हैं, या आप किसी से कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और एक चाहिए आपको हुदहुद जो पक्षी होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हुदहुद पक्षी के ऊपर जो ताज होता है वो पंख चाहिए, वो ताज चाहिए। उसका पंख नहीं चाहिए, उस हुदहुद पक्षी का ताज चाहिए। ये थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि हुदहुद पक्षी को पकड़ना और फिर उसका ताज लेना ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मुश्किल तब आसान बन जाती है जब आप इच्छा शक्ति से कोई भी कार्य करते हैं। आप किसी से भी जो है पकड़वा करके और मंगवा सकते हैं। ठीक है। इन 3 पंखों की ज़रूरत पड़ेगी, 3 पक्षियों के पंखों को आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब करना क्या है? शनिवार के दिन आप इन 3 पंखों को जला लें, यानी 3 पक्षियों के जो पंख हैं उनको आप जला लें, है ना, और जला के उनकी राख बना लें और सावधानी से उस राख को इकट्ठा करके रख लें। इसके बाद रविवार को सुबह 5 बजे आपको शमशान में जाना है। तो कोई दिक्कत नहीं है शमशान में जाने की, है ना, कोई परेशानी नहीं है। आपको तो बेवजह ही शमशान से डर लगता है ना। और हमारी तो कर्म भूमि ही शमशान है, हमारी तो बहुत सारी साधनाएं शमशान में होती है, बहुत सारे मंत्र जप भी हमें शमशान में करने पड़ते हैं। तो हमारे लिए तो शमशान गली मोहल्लों की तरह है, जैसे घर में कमरे में रहते हैं ना, बस ऐसे है। लेकिन वहाँ आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। सुबह 5 बजे आप शमशान में चले जाएं और वहाँ जहाँ चिता जलाई जाती है वहाँ से जो है थोड़ी सी राख लेकर के आ जाएं, चुपचाप आ जाएं। चुपचाप जाना है और चुपचाप आना है, और 3 पंखों की उस राख को और शमशान की राख को आपस में बढ़िया मिला लेना है और एक शीशी में भरकर रख देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी सी राख निकाल करके उसमें अपना थूक मिला करके उसको गीला कर ले। थोड़ी सी लेना है, ज़्यादा मत लेना। और अपने थूक से गीला करके और उस राख को आप जिस व्यक्ति के भी लगाएंगे उसके कपड़ों पर, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त वशीकरण होगा, बहुत ही ज़बरदस्त। आजमाया हुआ है, प्रामाणिक प्रयोग है, इसलिए शक करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। औरतें अपने पति के लिए कर सकती हैं, प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए कर सकती हैं, पुरुष अपनी पत्नी के लिए कर सकता है, पुरुष अपनी प्रेमिका के लिए कर सकता है।
जिसके भी शरीर पर लगाएंगे कपड़ों पर वो आपके वश में होगा ही होगा, कोई नहीं टाल सकता, इतना दावा करता हूं मैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इन तंत्र प्रयोगों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जहां पर जरूरत हो ना वहीं इनका प्रयोग करें। मर्यादा के खिलाफ नहीं होना चाहिए, समाज विरोधी कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कीजिए इस प्रयोग को। अरे इसमें तो किसी मंत्र वगैरह की जरूरत ही नहीं है भाई, आप आराम से कर सकते हैं। आप इच्छा शक्ति तो पैदा कीजिए, फिर आराम से कर लेंगे। तो कीजिए इस प्रयोग को और समाप्त कीजिए अपनी समस्याओं को। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के लिए, नए प्रयोगों को लेकर के मैं आ रहा हूँ आप लोगों के पास में, यंत्र मंत्र तंत्र सिद्धियाँ और साधनाओं के साथ में। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है जो आपको पूछना हो, आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। मैसेज डाल दीजिए, आपके मैसेज का जवाब मिलेगा। जब आवश्यक हो तभी कॉल करें। कॉल करने का समय है 3 बजे के बाद, दोपहर 3 बजे के बाद आप कॉल करें। बहुत से लोग सुबह सुबह ही जो है मोबाइल से लगा देते हैं और जो है परेशान करते हैं। मैं सुबह अपने पूजा पाठ में रहता हूँ, रात को 9 बजे मैं अपने पूजा पाठ में बैठता हूँ। इसलिए दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 8 बजे 8:30 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैसेज आप कभी भी डाल सकते हैं। और दूसरी बात, आप व्हाट्सएप पर जाकर के और व्हाट्सएप कॉल न करें, आप डायरेक्ट कॉल करें। डायरेक्ट नंबर मिला करके डायरेक्ट कॉल करें। समझ गए? तो जो मैं ये बता रहा हूँ तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग किया कीजिए, है ना। आप लोग सहयोग करेंगे तो सही रहेगा, वरना मुझे परेशानी होती है। इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।